हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकांक्षा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं शब्द रूप के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में। तो वह देखेंगे कि हमने शब्द रूप याद कर लिया है लेकिन पूरा नहीं, तो एग्ज़ाम में कैसे पूछता है वो हम बताएंगे यहाँ पे। और एक चीज़ और करना है, जैसे बहुत लोग हैं शब्द रूप याद कर लेते हैं, जैसे हाँ ठीक है ये प्रथमा विभक्ति, लेकिन जब लिखने का टाइम आता है तो उस टाइम पे लिख नहीं पाते हैं। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है और कैसे आंसर करना है। तो यहाँ देखिए, उचित शब्द रूपम विलिख्य वाक्य योजित। कभी कभी आपको बोलेगा कि कौन सा विभक्ति का है और उसमें उससे वाक्य भी बनाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आकारांत स्त्रीलिंग कला शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखा। तो कला शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखना है। तो अब हम देखिए कला शब्द रूप देखेंगे, कला, कले, कला। तो अब बहुत लोग क्या करते हैं कि याद कर लेंगे इसको, लेकिन जब ऐसे पूछा जाता है तो उस टाइम पे याद नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे कि हाँ कौन सी विभक्ति का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है। तो यहाँ पूछ रहा है आकारांत स्त्रीलिंग कला शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तो षष्ठी विभक्ति कहाँ है, ये है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो ये हो गया षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में तो ये हो गया एक वचन बोल रहा है, तो ये हो गया कलाया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कलाया। तो अगर इस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वाक्य भी बनाना है तो आप कलाया से लेके कोई एक वाक्य बना लेंगे, जैसा कि मैंने शब्द रूप वाले वीडियो में बताया है कि कैसे वाक्य बनाया जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में शब्द धमनी शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचन। अब धमनी शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन लिखना है। तो धमनी शब्द रूप यहाँ देखेंगे, तृतीया विभक्ति देखेंगे। तो प्रथमा हो गया धमनी, ये हो गया द्वितीया धमनी, तृतीय हो गया धमन्या। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, धमनी शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो ये तृतीया विभक्ति हो गया, इसका बहुवचन क्या है, धमनी विहि। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, धमनी विहि। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, अकारांतः पुल्लिंग वैद्य शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचनम। तो अब वैद्य शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन लिखने को कह रहा है। तो हम देखेंगे वैद्यः, वैद्यो, वैद्याः, तो वैद्यम, फिर ये वैद्येन। तो तृतीया विभक्ति कह रहा है एक वचनम, तो क्या हो जाएगा, वैद्येना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आगे देखते हैं, अकारांत पुल्लिंग पित्त शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचनम। पित्त वही है वात, पित्त कफा। तो ये पित्त का कैसे चलता है, जैसे राम का चलेगा वैसे, तो उसमें पंचमी विभक्ति एक वचनम लिखना है। वैद्य का भी दे सकते हैं, पंचमी में क्या है, वैद्यात। तो क्या हो जाएगा, पित्त का पित्तात। अब देखेंगे जकारांत विसर्ग शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एक वचनम। जो भी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है वो सब आपके सिलेबस में है। जकारांत, सकारांत, ऋकारांत, उकारांत, सारे शब्द रूप आपको याद करना है। एक भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं याद करेंगे और एग्ज़ाम में मतलब पूछ नहीं सकता, सब इम्पॉर्टेंट है। जितना भी सिलेबस में दे रखा है तो वो सबको याद करना अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप नए हैं संस्कृत में, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले से आप संस्कृत पढ़े हुए तो दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, जकारांत विसर्ग शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचनम। तो विसर्ग शब्द, विसर्ग मतलब क्या होता है, डॉक्टर। तो देखेंगे आप विसर्ग शब्द, हाँ यहाँ विसर्ग प्रथमा हो गया, विसर्जम द्वितीया, विसर्जा तृतीया, विसर्जा विसर्जे पंचमी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, जगह द्वितीया विभक्ति एक वचनम। तो ये द्वितीय विभक्ति एक वचनम क्या है,
विसर्जम। तो यहाँ पे क्या होगा? विसर्जम। अब देखेंगे उकारांत पुल्लिंग भानु शब्दस्य चतुर्थी एकवचनम। भानु क्या गुरु शब्द की तरह होगा, तो यहाँ देखेंगे तो चतुर्थी एकवचनम। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे भानु, भानु, भानवः, भानु, भानु, भानून, भानुना, भानुभ्याम, भानुभी, भानवे। तो क्या पूछ रहा है? चतुर्थी एकवचनम। तो ये क्या होगा? भानवे, भानवे। जैसे गुरुवे गुरु शब्द में होता है वैसे। अब देखेंगे ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द। मातृ शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर से स्रोतस भी इम्पॉर्टेंट है, कला भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे सब याद कर लीजिए, लेकिन ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन इन सब के ऊपर शब्द रूप पूछता है, तो ये सब आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो मातृ शब्द से सप्तमी एक वचन, तो सप्तमी एक वचनम में मातृ शब्द देखेंगे माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृः, मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातु, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातु। तो क्या गया? सप्तमी एक वचनम। तो क्या हो जाएगा? मातु। अब क्वेश्चन है सकारांत नपुंसक लिंग स्रोत शब्द से चतुर्थी एक वचन लिखा। तो चतुर्थी स्रोत शब्द का, तो चतुर्थी क्या है? प्रथमी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो ये क्या हो जाएगा? स्रोत से, स्रोत से। तो शब्द रूप के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप देख लेंगे। और ऐसे ही अगर इसमें द्वितीया सारा मैंने लिख रखा है, तो आप एक बार इसको रिसाइट भी कर लेंगे। जैसे स्रोत शब्द इम्पॉर्टेंट है, तो उसका रिसाइटेशन हम पहले करेंगे। स्रोतः, स्रोतसी, स्रोतांसी, ये नपुंसक लिंग है। माता स्त्रीलिंग है। स्रोतः, स्रोतसी, स्रोतांसी, ये दोनों में सेम। जैसे कि आपने फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, द्वितीया और प्रथमा दोनों में सेम होता है, वैसे ही इसके द्वितीया और प्रथमा दोनों में सेम है। तृतीया स्रोतसा, स्रोतोभ्याम, स्रोतोभि, स्रोतसे, स्रोतोभ्याम, स्रोतोभ्य, स्रोतस, स्रोतोभ्याम, स्रोतोभ्य, स्रोतस, स्रोतसो, स्रोतसाम, स्रोतसी, स्रोतसो, स्रोतसु। बहुत ये मिलता जुलता है। जैसे यहाँ देखिए स्रोतसी, यहाँ देखिए विषजी, विषजी। जैसे ये सब चीज़ें आपको, हमें सारा शब्द रूप का पैटर्न सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। तो जब आप याद कीजिएगा तो आपको समझ आएगा कि किसको किसके साथ मैच करना है। जैसे यहाँ देखिए मातृ, तो इन सब में थोड़ा बहुत कॉमन चल रहा है। जैसे गुरु शब्द है, तो उसमें भानव, यहाँ पे औ आ रहा है। तो ये कलायाम, जैसे लता शब्द याद किया होगा आपने, तो उसको आप कला से मैच कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप रिलेट करके शब्द रूप को अच्छे से याद कर सकते हैं और क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम धातु रूप क्वेश्चन आंसर देखेंगे और फिर प्रत्यय और उपसर्गा का। थैंक यू।